अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको एक बहुत बड़े डिजिटल फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, दौर तो डिजिटली है, हर कोई चाहता है कि जितने भी काम हो सकें उनको डिजिटली ऑनलाइन किया जाए, लेकिन फिर हम ये भूल जाते हैं कि जहां पर हमारी जिसके साथ भी हम लेन देन कर रहे हैं उस तक रसाई नहीं है, उसको हम जानते नहीं हैं, उससे मुलाकात नहीं हुई, उसके बारे में कि कहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है हमें कुछ नहीं मालूम है, सब हवा में है, डिजिटल है, तो वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करते हैं। हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में फ्रॉड क्या अभी से हो रहा है? नहीं, फ्रॉड तो हमेशा से होता चला आ रहा है। फ्रॉड की नौइयत बदल जाती है, कभी फ्रॉड किसी और तरह से होता है, कभी किसी तरह होता है। जिस तरह पाकिस्तान में आपको सबको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि एक फ्रॉड बेनकाब हुआ था और वो था डबल शाह का। डबल शाह नामी आदमी ने लोगों को यह कहना शुरू कर दिया कि आप अपनी रकूम मेरे पास रखवाएं और मैं आपको उसके बदले में डबल दूंगा, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया डबल शाह। जहां जहां भी वो ऑपरेट करता रहा, बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों ने धड़ाधड़ जाके वहां पर अपने पैसे रखवाना शुरू कर दिए और फिर उनको शुरू शुरू में कुछ मुनाफा आना शुरू हुआ और जैसे ही वो बंदा एक्सपोज हुआ तो पता चला कि ये तो सारा फ्रॉड था। इसी तरह लाहौर में और दीगर और शहरों में भी इस तरह के लोग ऑपरेट करते रहे हैं जो ये लोगों को झांसा देते रहे हैं कि आपकी रकूम को हम डबल करके आपको देंगे, वो रकम वहीं की वहीं रहेगी और आपको प्रॉफिट भी ऐसा आएगा कि आप देखकर सुनकर दंग रह जाएंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या वाकई में इतना आसान हो गया है अब कमाना। तो आसान रास्ते हम सब इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जी हमें बस कोई ज़्यादा हिलजुल ना करनी पड़े और हम बआसानी नोट कमा लें। अच्छी बात है, ख्वाहिश बुरी नहीं है, लेकिन ये देखभाल कर करना चाहिए कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। ये डिजिटल फ्रॉड जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ये वन करेंसी के नाम से, यानी कि जिसको बहुत से लोग बिटकॉइन के नाम से भी जानते हैं, ये वो फ्रॉड है जो जफर नामी शख्स ने किया। ये शख्स पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में रहता था। सन 2009 में बरतानिया पहुंचा, वहां पे फिर सन 2015 में इसने ये डिजिटल फ्रॉड शुरू किया और ये वन कॉइन के नाम से डिजिटल फ्रॉड था। बिटकॉइन जिसको भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, लोगों से रकूम ली जाती रही, उनसे कहा जाता रहा कि जी आपको इसके बदले में बहुत प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलता भी रहा, लोग देते रहे, बात फैलती रही। फिर किसी को मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा, किसी को डायमंड कैटेगरी में, किसी को गोल्ड कैटेगरी में, किसी को सिल्वर कैटेगरी में, यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी गई थी। और ये सारी कैटेगराइज करके काम करने की एक वजह यह भी होती है कि लोगों को और ज़्यादा लगता है कि भाई बड़ा प्रोफेशनल आदमी है। तो लोगों से अरबों रुपए इस शख्स ने लिए और उनको लूटा और उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा। और ये सिर्फ बरतानिया से नहीं और वहां पर मुकीम पाकिस्तानियों से नहीं, बल्कि इसमें भारतीय भी शामिल थे। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में जो लोग रहते हैं उनको भी इस फ्रॉड में शामिल किया। पाकिस्तान से भी इन लोगों को चक्कर दे के उनके साथ फरेब करके उनसे उनकी रकम ली और बिटकॉइन यानी कि वन कॉइन, ये जो डिजिटल करेंसी है, इस पर लोगों ने पैसे लगाना शुरू कर दी और जिसके पास जो कुछ भी था अपनी सारी की सारी जमा पूंजी वहां पे लगा दी। कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने लोगों से उधार पकड़ के और उनसे ये कहा कि मुझे बस बहुत सख्त ज़रूरत है और मैं वापस कर दूंगा, लोगों से उधार पकड़ पकड़ के भी इस शख्स को दिए, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि जफ़र है। और इसने जर्मन खातून थी डॉक्टर रोजा, उससे इसके साथ मिलकर ये सारा मामला शुरू किया। डॉक्टर रोजा की अपनी एक कंपनी थी जिसमें फिर जफ़र को एक ओहदा दे दिया गया और उस ओहदे से भी ज़रा और थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक बना दी गई कि जी देखें कितना प्रोफेशनल निज़ाम चल रहा है। और डॉक्टर रोजा तो खैर सन 2015 में ये काम शुरू किया था। सन 2017 में वो गायब हो गई और फिर उसके बाद सन 2019 में जो भी कोई अकाउंट्स वगैरह बने हुए थे वो सब गायब हो गए, दफ्तर ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, कुछ नज़र में नहीं आ रहा था। लोग परेशान हो गए 2019 में जाकर कि बंदा गायब किधर हो गया। वो बंदा बरतानिया छोड़ के मफरूर हो गया। बरतानिया से भी और दीगर और ममालिक से भी लोगों ने पाकिस्तान में FIA हुकाम था कि अपनी शिकायत पहुंचाई कि जी इस शख्स के बारे में पता किया जाए, मालूम किया जाए। और ये भेस बदल के कभी लाहौर, कभी कराची, कभी फैसलाबाद, कभी रावलपिंडी, कभी किसी और शहर, ये भेस बदल के ये काम करता रहा शख्स और अब पकड़ा ही नहीं दे रहा था। जब भी कभी कोई ऑपरेशन होने लगता था और कभी लगता था हुकाम को कि हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जब वहां पर वो पहुंचते थे तो पता चलता था कि ये शख्स वहां से गायब हो चुका है। लेकिन फिर आखिरकार कब तक भागता, कब तक किसी तरह से ये चोर सिपाही का जो खेल है वो चलता रहता। आखिरकार ईद से कुछ रोज़ पहले सोर्स ने ये इतला पहुंचाई FIA हुकाम को कि ये शख्स रावलपिंडी के एक पॉश इलाके में रह रहा है। वहाँ पर फिर FIA हुकाम ने रेड की और इस शख्स को वहाँ से पकड़ा, जहाँ पर उसके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासपोर्ट और दीगर और प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स थी जो वहाँ से बरामद हुई। और इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद ये पता चला कि लोगों ने 2 करोड़ से लेकर तकरीबन 12 करोड़ तक, यानी कि
पर पर्सन फी शख्स जो है वो 2 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है जो इसके पास लोगों ने की हुई थी, और वो समझ रहे थे कि हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी सेफ है, पैसा आ रहा है, और दिन ब दिन ये जो बिटकॉइन या वन करेंसी है ये शोहरत हासिल करती चली जा रही थी और लोग इस पर और ज़्यादा एतमाद करना शुरू कर दिया लोगों ने। हत्ता कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि कल ही की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एक पढ़े लिखे शख्स ने, जो बड़ा काबिल नौजवान है मेरी नज़र में, उसने मुझसे पूछा ये बिटकॉइन क्या है मामला। एक और हमारे भाई हैं जानने वाले बड़े करीबी, उन्होंने इसके अंदर ये काम शुरू कर दिया और आजकल उस पर बड़ा वो फोकस कर रहे हैं और पैसे इसमें बन रहे हैं, सुना है। तो ये क्या है मामला? मैंने उनसे भी पूछा तो वो मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मैंने उस वक्त पहली बात ही उन्हें कही कि तुमने डबल शाह का सुना था? ये समझो ये डबल शाह वाला फ्रॉड है। और ये जैसे कि मैंने कहा कि 2 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक की रकम है जो लोगों की इसमें इन्वेस्ट हुई थी, और लोगों ने यहाँ पर FI हुकाम से कहा था कि हमारी इसमें मदद करें। अब ये पैसे रिकवर होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है कि बहुत कम ऐसे फ्रॉड में होता है कि लोगों के पैसे रिकवर होते हैं, क्योंकि जिसको पकड़ा जाता है वो तो कहता है जी मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और कुछ लोगों के पैसे मिल जाते हैं और वो भी कुछ मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते, और बहुत से ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता। फिर ये जाकर ऐसे लोग जो क्राइम करते हैं, ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, वो फिर जाकर जेल में ज़िंदगी गुजारते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आराम से गुजार रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, हमने कहाँ से पैसे देने हैं। जो पैसे कमाए होते हैं वो उड़ा दिए होते हैं उन्होंने, वो इधर उधर निकल गए होते हैं, कहीं नहीं होते उनके पास कि कहीं किसी बैंक अकाउंट में रखे हों या उसको कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह ली हों। तो लिहाजा फिर वो चांसेस रिकवरी के बहुत कम हो जाते हैं। तो सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि किसी भी इस तरह की जो पुरकशिश ऑफ़र होती है ना, कि आप आएँ, आपको हम रातों रात अमीर बना देंगे, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, वो फलां को देखो पहले यहाँ था अब यहाँ है, पहले उसके पास इतने पैसे होते थे अब उसके पास इतनी रकम है। तो ये सारी बातें जो है ना, ये सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन किसी पर इस तरह से अंधा एतबार ना करें। ख़ास तौर पे ऑनलाइन काम करने वालों के बारे में तो बहुत ज़्यादा आपको मोहतात होना चाहिए। मुझे अगर मुझसे पूछें तो मैं तो ये ऑनलाइन काम करने वालों पे कभी भरोसा ना करूं, और मैं पता नहीं कितनी उसकी मैं हज़ारों में मैं उसकी तहकीकात करूं, और करने के बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर अगर जाकर कहीं पर मुझे लगे क्योंकि बात सच है तो मैं मानूं, वरना आप खुद ही सोच लें कि अगर मैं कह रहा हूं मैं हज़ारों बार उसकी इन्वेस्टिगेशन करूं तो इसका मतलब है कि ना करने वाली बात है ना, यानी कि एतबार ना करने वाली बात है। तो मैं एतबार नहीं करता हूं इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि डिजिटली बहुत सा फ्रॉड होता है। सिर्फ जो ऑथराइज्ड कुछ हैं, कंपनीज़ हैं या जो ऐसे कॉर्पोरेट लोग होते हैं उनके बारे में पता चल जाता है ये 1 नंबर है, और जो 2 नंबर होते हैं उनके भी बारे में पता चल जाता है कि ये 2 नंबर हैं। तो लिहाजा इस तरह के ढोंगी 2 नंबर फरेबी फ्रॉडियों से बचें आप, और अपने पैसे अपने पास संभाल के रखें। जो आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी जमा पूंजी है, वो कोई खुदा न खासा हराम की कमाई नहीं है कि इस तरह से उड़ा दी जाए। तो उसको संभाल के रखें, किसी और काम में लगा लें, मेहनत करें, और हरकत में बरकत है, मेहनत करें, वक्त लगेगा लेकिन उसका आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप उसको हासिल करके ज़्यादा पुरसुकून नींद सो सकेंगे, ना कि ये कि वन कॉइन या बिटकॉइन और इस तरह की जो डिजिटल करेंसीज़ हैं उस पर आप अपना पैसा लगा के अपना पैसा डबोएं और फिर उसके बाद अपनी रातों की नींदें उड़ा दें। इसके साथ ही मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।